हाँ जी, नमस्कार। नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं आप सभी के लिए लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से देखिए एक बड़ी घोषणा, कृषि विभाग प्लान तैयार, यानी कि हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो प्राकृतिक खेती करने वाले को 3 से 5 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने की तैयारी में है सरकार। तो इसमें देखिए प्राकृतिक खेती का रकबा 0.14% से बढ़कर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की जा रही है। सरकार प्राकृतिक खेती की सर्टिफिकेशन कराने के बाद किसानों को 3 से 5 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दे सकती है। तो कृषि विभाग की योजना वर्ष 2047 तक प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाकर 0.14% से बढ़ाकर 20% किया जा सकता है। तो इसमें साथ में बताया कि प्रदेश में हर साल 32 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जाती है। अगले 22 साल में 6.40 लाख हेक्टेयर रकबे में प्राकृतिक खेती करने की योजना है। तो इसमें सरकार ने साथ में बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 19,000 किसानों ने 37,000 एकड़ रकबा पंजीकरण कराया है। इससे संबंधित प्रस्ताव सीएम नायब सिंह सैनी को भेज दिया गया है। तो इसमें योजनाएं भी आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इसमें फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। तो फलों का उत्पादन 12.22 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन करने का टारगेट रखा गया है। इसी तरह सब्जियों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 17.65 से बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन करने की योजना बनेगी। मछली उत्पादन 32.46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। साथ में इसमें कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी 6 लाख टन तक हो सकती है। प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ावा पर फोकस होगा। अभी जहां कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी 3.82 लाख टन है, इसे 6 लाख टन ले जाएगा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज 2.18 लाख टन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 11.09 खराब भूमि का सुधार किया जाएगा। इसके लिए अभी यह योजना बनाई जा रही है। 2047 तक प्रदेश में 100% भूमि कृषि योग्य हो जाएगी, ताकि खाद्यान्न की दिक्कतें पैदा ना हो। तो ऐसी होगी ये योजनाएं। तो यहाँ पर देखिए इन योजना में आपको प्राकृतिक योजना का लाभ मिलेगा। तो रियल टाइम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए AI पावर्ड मोबाइल ऐप बनाकर किसानों को दिए जाएंगे। किसानों व एग्रीबिजनेस फर्मों के गारंटेड बाई बैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्री टूरिज्म वेंचर्स के लिए सीड फंडिंग देंगे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ज़्यादा कीमत वाली कॉमर्शियल फसलें उगाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी भी शुरू कर दी जाएगी। तो कृषि विभाग का प्लान तैयार कर रही है। प्राकृतिक खेती करने वालों को 3 से 5 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने की योजना कर रही है सरकार। तो एक और देखिए यहाँ से बड़ी घोषणा, प्रदेश में 10,000 से अधिक आबादी वाले 111 गांव में एक स्मार्ट गली बनेगी। तो इस स्मार्ट गली में क्या क्या होने वाला है? तो प्रदेश में पंचायती राज विभाग की तरफ से गांव को सुंदर बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इनमें 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव में एक स्मार्ट गली तैयार की जाएगी। ऐसे प्रदेश में 111 गांव हैं। तो इसमें बताया कि निर्देश जारी भी कर दिए हैं। तो मुख्य गलियों के चिन्हित करेंगे। ऐसी गलियां होनी चाहिए जहां लोगों का आवागमन सबसे अधिक हो, गली की चौड़ाई भी पर्याप्त हो। इन गलियों को विदेशों की तरह पर सुंदर बनाया जाएगा, ताकि यह गली मॉडल तरीके से देखी जा सके। तो अब इसमें बताया जा रहा है ज़्यादा तो कैथल और हिसार में है जो इनको तैयार किया जाएगा। यानी कि प्रदेश में 10,000 से अधिक आबादी वाले 111 गाँव में एक स्मार्ट गली बनने जा रही है। एक और बड़ी घोषणा देखिए यहाँ से, अब गंभीर बीमारी के उपचार के लिए पेंशन ले रही महिलाओं को भी मिलेगी लाडो लक्ष्मी योजना। यानी कि अब हरियाणा सरकार के द्वारा डबल पेंशन दी जाएगी। जो पेंशन ले रहे हैं जिनको गंभीर बीमारी, उन्हें 3200 रुपये भी दे रही हैं, और साथ में अब उनको लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये भी दिए जाएंगे। यानी कि उनको अब डबल पेंशन देगी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब गंभीर बीमारी के उपचार के लिए पेंशन ले रही महिलाओं को भी मिलेगी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM निधि के साथ प्रदेश सरकार देती है 3,000 रुपये। तो किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये के अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो पात्रता मापदंड आपको बता दें तो किसान राजस्थान का मूल निवासी हो, सीमांत या लघु किसान होना चाहिए। किसान किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। जिन किसानों के पास 1 फरवरी 2019 से पहले की भूमि है या इससे बाद विरासत में भूमि है वे पात्र होंगे। सहसांतान भूमि धारक पात्र नहीं होंगे। तो आवेदन प्रक्रिया किसान राजस्थान सरकार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, कृषि भूमि के दस्तावेज शामिल किए गए हैं। तो ये सरकार की बड़ी घोषणा योजना ही चल रही है, आप सभी के लिए शेयर किए, तो इन योजनाओं का लाभ उठाएं। अभी के लिए इतनी अपडेट, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो।